नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एक बार फिर से आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गणित के माध्यम से इस समय लासापा एवं मासापा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। यानी जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए? 4। संख्या 7 का गुणज हो, मतलब 7 से पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। 6, 9, 15, 18 से संख्या जब विभाजित करेंगे इन संख्याओं को तो 4 शेष आना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 7 से जब विभाजित करें तो पूरी विभाजित होनी चाहिए। यह शर्तें इनकी 2 हैं। तो आइए देखते हैं। पहले इसका निकालेंगे लासा। जब लासा निकालेंगे, लासा से संख्याएं जब विभाजित करेंगे, लासा पूरा विभाजित आएगा। जो लासा आएगा उसे इन संख्याओं से विभाजित कर देंगे और कितना शेष आना चाहिए? 4। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 6, 9, 15, 18। ठीक है, इसका लासा निकालते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? 2 से। 2 3 6, 9 का 9 रहेगा, 15 का 15 रहेगा और 2 9 18। ठीक है, अब जाएगा 3 से। ठीक है ये दोस्त, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है दोस्तों, पहले 2 से काटा तो यहाँ 2 2 3 6, यहाँ 9 का 9 रहेगा, 15 का 15 और 2 6 2 9 18। इतना होने के बाद फिर इसे 3 से विभाजित किया। फिर इसे 3 से जब विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9। अब फिर इसे 3 से विभाजित करेंगे। 1 का 1 रहेगा, 3 एकम 3, 5 का 5, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से विभाजित करेंगे। 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, 1। ठीक है, अब ये हमारी संख्याएं ही हैं। देखते हैं कितना लासा बनता है हमारा। ठीक है, देखते हैं फिर। 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 आया। ये जो संख्या आई है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब जो हमारा लासा आया है इन संख्याओं को विभाजित करेंगे। जब विभाजित करेंगे हम लोग तो कितना शेष बचना चाहिए? 4। कितना बचना चाहिए? 4। पहली बात तो ये है, 4 शेष बचना चाहिए। उसके बाद जो संख्या इससे कट जाए और 4 शेषफल दे वो 7 से पूरा विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कितनी? 74, यहाँ 90, तो ये तो जाएगी नहीं, छोटी है, पहली बात। दूसरी कितनी? 94। 94 से जब इसे भाग देंगे 90 को, 90 एकम 90, कितना बचा शेष? 4 शेष बच गया। यानी पहली कंडीशन थी, क्या कह रहा था? 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 4 शेष बच गए, यानी इनकी पहली कंडीशन जो थी वो पूरी हो गई। अब देखते क्या 7 का पूरा विभाजित होगा? कितना? कौन सा? 94। पूरा विभाजित नहीं हुआ तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, ये वाली विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी काट दीजिए। दूसरा है 184। फिर इसे 100 क्या है? 184। 90 से करते हैं। 9 दूनी 18, कितना हुआ? 180। कितना हुआ? 9 दूनी 18, कितना हुआ? 180 और 4 शेष बच गया। ठीक है, 4 शेष बच गया, 4 शेष मिला। अब क्या है? संख्या 7 से विभाजित होगी पूरी। ये भी देखते हैं जरा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 छंग 42, 2 बच रहा शेष, 2 शेष बच रहा। और क्या कह रहा कि 7 का गुणज हो, यानी 7 से पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए और 7 से विभाजित नहीं हो रही, 2 शेष मिल रहा, तो ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। ठीक है, ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। तीसरी क्या? 364। 9 चौक 36, कितना? 364 है दोस्तों। 9 चौक 36, 4 9 36 हुआ और 0 का 0, कितना हुआ? 360 और 4 शेष मिला। कितना मिला? 4 शेष मिला। यानी पहली कंडीशन क्या थी? जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना? 7 शेष मिल रहा है हमें, 4 शेष मिल गया। ठीक है, आप देखते हैं यह संख्या क्या 7 से पूरी विभाजित होगी? 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, यहाँ कितना बच्चा? 1, इसे दिया। 7 दूनी 14,
पूरी पूरी विभाजित हुई 7 से, 7 से पूरी पूरी विभाजित हुई, कोई शेषफल नहीं बचा, यानी 7 से पूरी विभाजित हुई, यानी 364 वह संख्या है, 364 वह संख्या है जो 6, 9, 15, 18 से जब भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 4 शेष इसलिए बचेगा जब हमने 6, 9, 15, 18 का लासा निकाला, तो लासा कितना निकाला 90। ठीक, दूसरी कंडीशन जो हमारी थी कि 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 से पूरा पूरे विभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो कि 364 जब भाग करके देखा तो 7 सब, यानी 4 कितना पूरी पूरी विभाजित हुई। ठीक है दोस्तों, पहले तो सवाल हो गया आपका, आंसर मिला आपको हमारे यहाँ से 364। इस सवाल को उतारिए फिर आप लोग। आइए दोस्तों देखते हैं फिर अगला सवाल। इस सवाल में भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8, कौन सा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, कितना 3 शेष बचे, परंतु 9 से पूर्णतः संख्या विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर इन संख्याओं से बारी बारी भाग देंगे, ये संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं से, यानी संख्याएं हैं 4, ऊपर से 4 विकल्प हैं और चारों को बारी बारी विकल्प देंगे तो समय लगेगा ज़्यादा। इसका निकालेंगे लासा, इन संख्याओं का निकालेंगे लासा और लासा से सीधे इसे डायरेक्ट भाग देंगे और कितना शेष आना चाहिए 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आइए देखते हैं फिर दोस्तों इसे। 5 का 5 रहेगा, 2 3 6, 7 का 7, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3, 7 का 7, 2 दूनी 4। फिर 2 से 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 का 3, 7 का 7, 1 का 1। फिर 3 से 1 का 1, 3 एकम 3 और 7 का 7, फिर वही। फिर 7 से 1 का 1, 1 का 1, 7 एकम 7, 1। ठीक है, ये हमारे आ गए, ये फैक्टर आ गए, इन्हें आप लोग उतारिए, फिर देखते हैं आगे सवाल। दोस्तों इतना हो गया, अब इनका देखते हैं लासा कितना बना जाके। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 7 तिया 21। अब 21 40 गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 का 1 0 का 0 और 4 एकम 4 और 20 चक्रो और 4 दूनी 8। ठीक है, 0 4 8 कितना। ठीक है, आइए 840 से, पहला 1677 से दिया 840 को। ठीक है, 8 दूनी 16 हुआ जाके। ठीक, और 40 दूना 80 ज़्यादा हुआ जाके। देखो दोनों ज़्यादा होगा जाके नहीं होगा। 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पे 1677 है, यहाँ पे 1680 ज़्यादा हुआ जाके। तो पहली वाली संख्या हमारी नहीं है, पहली वाली नहीं है। ठीक है, दूसरी देखते हैं। 1683 भाग 840। अब 840 की फिर करेंगे गुणा 2 से। 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना हुआ 1680। यहाँ पर 1683 जो 2 बार में गया और शेष कितना बचा 3। शेषफल कितना बचा 3 और पूछ कितना शेष बचा 3। पहली बात तो हमारी पूरी हो गई। दूसरी है हमारी कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। आज देखते हैं कौन सा 1683। 1683 क्या पूरी पूरे 9 से विभाजित होगा? 9 दूनी 18 ज़्यादा हुआ, 9 एकम 9, यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 7, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, यहाँ कितना बचेगा आपका 6, 9 7 63 हुआ पूरा पूरा विभाजित 9 से। तो हमारा आंसर क्या होगा 1683। कौन सा 1683। दोस्तों पहले हमने इसे भाग दिया, ये संख्या हमारी विभाजित नहीं हो रही थी, फिर इसे भाग दिया कौन से, इससे जब हमने इससे लासा से भाग दिया, लासा हमारा कितना आया था 840। कितना आया था दोस्तों लासा हमारा 840। ठीक है, जो आपको हमने बताया है। जब 840 लासा आया, पहले इससे भाग दिया तो हमारा शेष हमें कितना शेषफल बचा 3। ये देखिए यहाँ बच रहा 3। ठीक है, उसके बाद इससे 1683 से जब 9 से भाग दिया हमने, किससे 9 से, 1683 को जब 9 से हमने भाग दिया तो वह हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए 9 एकम 9 और यहाँ बचा हमारा 7, 9 8 72, यहाँ बचा कितना हमारा 6 और 9 7 63, पूरा पूरा विभाजित हुआ। तो कौन सा हमारा आंसर हुआ 1683। ठीक है, इसे उतारिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी
जिसे 3 5 8 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना? 2। परंतु 13 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। अब इन सभी संख्या, कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं से इन सभी संख्याओं को भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इनका निकालेंगे लासा सीधे। ठीक है। क्या क्या संख्याएं हमारी थी? 3 5 6 8 10 12, इनका निकाल लेंगे लासा। और जो लासा आता है संख्याएं उसे विभाजित कर देती है, जैसे तो नियम आपको पता है। और संख्याएं लासा को विभाजित कर देंगे और लासा इसे विभाजित कर देगा और उतना बचना चाहिए 2 बस। ठीक है। शुरुआत करेंगे 2 से काटने की। 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंगा 12। फिर 2 से काटेंगे। 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 3 6। ठीक है। फिर 2 से करेंगे। 3 का 3, 5 का 5, 3 का 3, 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3। आप किससे कटेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 5 का 5, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3। ठीक है। आप किससे करेंगे? 5 से। 1 का 1, 1 का 1, आप काटेंगे 5 से। 1 का 1, 5 एकम 5, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, 1। ठीक है। ये हमारे आए हैं फैक्टर। इधर देखते हैं रखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 तियां 12 यानी 120। कितना आया? 120। अब 120 ये सभी संख्याएं हैं, 120 को विभाजित कर देंगे पूरा पूरा। ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो आपका इन सभी संख्याओं से विभाजित हो और 2 शेष बचा है, लेकिन 13 से भाग देने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो हमने सभी संख्याओं का लासा निकाल लिया। लासा से भी भाग देकर देखेंगे कितना बचना चाहिए? 2। ठीक है। आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे 312 से। 312 कितना है? 312 भाग 120। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ज़्यादा हो जाएगा। 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है। और यहाँ 312 शेष फल हमारा बहुत बच रहा। हमें बचाना कितना है? 2। और अगर इसे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो 12 तिया 36 कितना हो जाएगा? 360। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं है हमारा आंसर। ये आंसर हमारा नहीं है। पहला वाला आंसर हमारा नहीं है। दूसरा क्या है? 962। किससे काटेंगे? 12 से। ठीक है। 12 7 84, 12 8 96। ये तो है 12 8 96। देख लीजिए एक बार। 0 का 0, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगे 1, 8 एकम 8 9। कितना हुआ? 960। 12 8 96 यानी 960 बना क्या? 960 जाएगा, यहाँ 2 है यानी 2 शेषफल मिल रहा। और पूछ कितना रहा? शेषफल लाना है 2। शेषफल इसे कितना देने हैं हमें? 2। ठीक है। हमने 12 से दूसरा विकल्प कितना है हमारा? 962। दूसरे विकल्प को जब हमने अपने लासा जो हमारा आया 120, इन संख्याओं का लासा आया 120 और दूसरा विकल्प हमारा 962। जब 120 से 962 को भाग किया तो हमें कितना शेषफल मिला? 2। ठीक है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई। दूसरी कंडीशन है कि 13 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। आइए देखते हैं 13 से क्या विभक्त होगा। 13 7 91। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा आपका 5 और 13 चक्कू 52। 13 चक्कू 52। तो हमारा पूरा पूरा संख्या है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। कौन सा विकल्प? दूसरा। 962 आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 962। चलिए फिर इसे उतारिए। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन है सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। कितना? 1। ठीक है। आइए देखते हैं। काम भाई करना है। इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? लासा, क्योंकि एक एक संख्या को बारी बारी से इन सभी को भाग नहीं देंगे। आ तो जाएगा आंसर पर उसमें टाइम बहुत लगेगा। इन सब का निकालेंगे लासा एक बार में और डायरेक्ट इसे भाग देंगे। 1 शेष बचे हमारा भाई आंसर होगा। ठीक है। ये देखते हैं क्या है। 8 9 12 15। ठीक है। यहाँ पर 8 दिया, यहाँ पर 12 दिया, 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो शुरुआत किससे करेंगे? भाग देने से। 2 से।
आइए देखते हैं, 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, ठीक है, 9 का 9 रहेगा, 2 छंगा 12, 15 का 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 का 9 रहेगा, 2 तिया 6, 15 का 15, फिर देंगे 2 से भाग, 2 एक कम 2, 9 का 9 रहेगा, 3 का 3, 15 का 15, ठीक है। क्योंकि अब स्पीड पकड़ लीजिए आप लोग भी, अब हमें धीरे धीरे चलना बहुत हो गया, अब स्पीड पकड़िए आप लोग भी। फिर इतना होने के बाद अब किससे जाएगा, 3 से, 1 का 1 रहेगा, 3 तिया 9 रहेगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर देखिए 3 से जाएगा, 1 का 1, 3 कम 3, 1 का 1, 5 का 5, फिर 5 से जाएगा, 5 कम 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 5 कम 5, ठीक है। हमारे फैक्टर आए ए, और फैक्टरों को आप लोग उतारिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों हमने फैक्टर तो निकाल लिए, यानी इन सबके फैक्टर निकाले, यानी अब लासा निकालने की बारी हमारी आ चुकी, लासा के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं फिर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की इसकी गुणा का 9 चौक 36, कितना हुआ 360, कितना हुआ 360। और विकल्प को ऐसे देखिए आप लोग, ऐसे मत देखिए, ऐसे डायरेक्ट देखिए, कितना बचाना है, शेष 1, 360 एक कम 360, ठीक है, 360 एक कम 360, और यहाँ है कितना 361, क्या बच रहा है शेष 1, तो इसलिए पहले उतारते हैं, 361 भाग 360, 360 की गुणा करेंगे 1 से तो 360 हुआ, और यहाँ है कितना 361, तो इससे से भाग दिया, तो यहाँ शेष कितना बचा 1, शेष 1 बचा है कि नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 361। और चिन्हों और विकल्पों को देखने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा पास समय इतना नहीं है। अगर ये विकल्प नहीं होता यहाँ पर तो हम देखते बारी बारी, जब हमें मिल रहा है तो हम समय क्यों खराब करें, ठीक है। चलिए फिर इसे उतारिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास से फिर आपसे रूबरू होंगे नई कक्षा के साथ, इसी अध्याय के साथ। जब तक इस किताब के सारे सवाल लग नहीं जाते हम लोग आगे के अध्याय पर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बाय चांस जिस अध्याय को पढ़ो उसके सारे सवालों को पूरी तरह से कंटेस्ट कर लो, जिससे उस अध्याय से अगर सवाल बनता तो बच के नहीं जाना चाहिए पेपर में, ठीक है। मतलब कि पढ़ो एक चैप्टर पर पूरा कंप्लीट करो, पूरा कंटेस्ट कर लो, उससे सवाल आए तो बच के नहीं जाना चाहिए, कहीं से भी नहीं बच के जाना चाहिए उस चैप्टर से। अगर जो पढ़ा नहीं उससे आए तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, पर जो पढ़ा अगर उससे आया है तो उससे नहीं बच के जाना चाहिए, इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर पहुँच गए लमसम में, तो 40-45 सवाल पर पहुँच गए, इसमें 80 के करीब सवाल हैं, अभी 1 हफ्ता लगेगा इसे पढ़ाने में, और अगला हफ्ता हम पूरा इसी पे निकालेंगे, और इसी तरह से बढ़ते रहिए। बस अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इतनी बुलंदियों तक ले जाएं जिसका कोई जवाब नहीं है। और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि रीजनिंग पढ़ना है आप लोगों को या नहीं, अगर केवल गणित पढ़ना तो केवल गणित ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, कल आपसे फिर मिलेंगे।